It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Now, dawned on होता है कि suddenly समझ आ जाना, understood, कोई चीज़ को भांप लेना. अब उसने सडनली ही इस चीज़ को जान लिया, भांप लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि दिस हॉर्स ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, कुछ बहुत दिनों से, कुछ टाइम से, आज सुबह से नहीं, ये बहुत दिनों से राइड कर रहा है इसे. हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मेरे पास आज सुबह आया है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस देख के उसे लग रहा था कि वो इतना अच्छे से चला रहा है, उसको घोड़ा भी उसे जानने लग गया है. ये आज में इतनी जल्दी से इतना अच्छा नहीं राइड कर सकता. अब वो आज मेरे पास इसलिए लाया है क्योंकि ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि उसे पता है कि मुझे राइडिंग का कितना शौक है और मैं इसके लिए कितना तरस रहा था. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग? नाउ ही सेज कि तुम्हें किसने कहा कि ये स्टीलिंग है. एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग ago did you begin riding every morning? अब उसने अपना क्वेश्चन चेंज किया. चलो ठीक है, अब वो अपने क्वेश्चन को चेंज करते हैं, स्टीलिंग से नहीं, वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम कितने दिनों से इसमें एवरी मॉर्निंग राइड कर रहे हो. नॉट until दिस मॉर्निंग, ही सेड. नो, ही सेड नॉट until दिस मॉर्निंग, आज सुबह से भी नहीं. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. क्या तुम सच बोल रही हो? ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड. बट इफ वी आर फाउंड आउट, that's what you are to say. Now, of course not, कहते बिल्कुल नहीं. He said if we are found out, मीन्स मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमें यही बोलना है, दैट्स वट यू आर टू से. तो तुम्हें भी यही बोलना है जो मैंने तुम्हें कहा है. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बने. मीन्स मैं कोई और स्टेटमेंट दूँ और तुम कुछ और दो. मीन्स तुमने यही कहना है कि नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, इवन आज का दिन भी नहीं, अगर आज पकड़े जाते हैं तो. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ऑल यू नो दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि आज से ही हमने राइडिंग शुरू किया. ऑल राइट, आई सेड. ओके ठीक है. ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द barn ऑफ अ deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetvezian. Now ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली. अब हॉर्स को कहाँ लेके गया? एक बान में. बान क्या होता है? ग्रेन यार्ड, जहाँ पर अनाज को रखा जाता था, भंडारण किया जाता है. ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड. डिजर्टेड इज़ अ प्लेस वेयर नोबडी लिव्स, जिसमें अब कोई नहीं रहता है. पुराना खंडर जिसे कह सकते हैं. वाइन यार्ड होता है अंगूर का बगीचा, यार्ड था. सो वाइन यार्ड विच एट वन टाइम, एक पुराने से डिजर्टेड वाइन यार्ड में ले गया जहाँ पर किसी टाइम जो एक फार्मर का प्राइड हुआ करता था. मीन्स इट वॉज अ वेरी फेमस वाइन यार्ड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवेजियान. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बान. सो वहाँ बान में उसमें अभी भी कुछ ओट्स पड़े थे, और एल्फाल्फा एक ड्राई फ्रूट होता है, ये भी फ्रूट होता है, तो वो पड़े हुए थे वहाँ बान में, उस ग्रेन यार्ड में. तो सो दैट कि वहाँ पर हॉर्स उनको भी खा सके, तो इसलिए उन्होंने हॉर्स को वहाँ पर टाई किया. वी बिगेन वॉकिंग होम. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू behave so nicely. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. Now then we both began walking home. अब घर की ओर आने लगे तो अब मॉर्ड ने बताया कि इट वॉजंट ईजी, ईजी नहीं था ये, कि ये हॉर्स जो इतना नाइसली बिहेव कर रहा है, अब उसको बता रहा है कि मीन्स इस हॉर्स को भी उसको संभालने में उसको टाइम लगा है, इतना नाइसली पहले से ही बिहेव नहीं कर रहा था. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये वाइल्ड हो गया था. बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरी हॉर्सेस के साथ अ गुड वे, मीन्स अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बॉन्डिंग है. आई अंडरस्टैंड देम. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग. मैं उनसे कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. नाउ ही आस्क्स कि तुमने कैसे किया. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्सेस. हॉर्स, ही सेड.
देन अगेन ही सेड दैट ही हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, उनको समझता है, उनकी भाषा को समझता है, उनको उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है उसकी. येस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. नाउ ही आस्क्स, नरेटर आरम आस्क्स, what sort of understanding do you have? He says a simple and honest one. He says a simple and honest understanding. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. Now, I said, I also wish I knew, काश मुझे भी पता होता कि how to reach an understanding like that, जैसे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, काश मुझे भी पता होता हॉर्स के साथ कैसी कैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, एज वो उसका कज़न मॉरल बड़ा है उससे, वो 13 ईयर्स का है, और आरम अभी कितने साल का है, ओनली 9 ईयर्स बॉय. ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, कि जब तुम मेरे जितने हो जाओगे, 13 के हो जाओगे, तो तुम्हें भी पता लग जाएगा हाउ टू डू इट. I went home and ate a hearty breakfast. Now he went home and have a हार्टी ब्रेकफास्ट क्यों था, आज वो बहुत खुश था तो इसलिए वो हार्टी ब्रेकफास्ट था. हार्टी मीन्स दिल खुश कर देने वाला. आज जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है. दैट्स वाई ही सेज ही हैड अ हार्टी ब्रेकफास्ट. That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in a parlor, sipping, smoking, and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byrow, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lovely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. Now that afternoon, my uncle Khosrow, he came to our house for coffee and cigarettes. अब उनके अंकल खोसरो जो थे वो उनके घर आए. Then he sat in the parlor, is the sitting room. Sitting room जो होता है, जैसे ड्राइंग रूम भी कहते हैं, सिटिंग रूम में बैठे हुए थे. एंड ही वॉज सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, अपनी ओल्ड कंट्री को याद कर रहे थे जहाँ से वो आए हैं. देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अब कोई विजिटर आया जिनका नाम था जॉन बायरो. ही वॉज एन असीरियन. सो असीरियन आर अ नेटिव ऑफ इथोपिया, इथोपिया के रहने वाला था. असीरियन मतलब इथोपिया का रहने वाला था वो. So now here signs of Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. Now out of loneliness means he is an Assyrian, और ये लोग कौन है, आर्मीनियन है. तो असीरियन मीन्स अब वो उन लोगों के बीच अकेला है, अपनी फैमिली से अलग आया है क्योंकि वो शहर से आया है यहाँ आर्मेनियन पीपल्स के बीच. तो अब उसने, क्योंकि वो अकेला है, तो जब हम दूसरों के बीच में रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज ही सीखते हैं ताकि हम उनसे कन्वर्स कर सकें. द सेम वे ही लर्न टू स्पीक आर्मेनियन लैंग्वेज. सो उसने भी अब आर्मेनियन लैंग्वेज सीखी है कि वो असीरियन है. My mother, now the mother brought brought the lonely visitor coffee and tobacco. उसके लिए भी coffee and tobacco लेके आई mother, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last he sighing होता है बड़ी दुख भरी सांस लेना, लंबी सांस लेना, sadly, breathing sadly, आहें भरना जिसे हम कहते हैं. Sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. अब वो बताता है कि मेरा white horse जो पिछले मंथ भी चोरी हो गया था, अब स्टिल फिर पता नहीं कहाँ चला गया. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स? अब अंकल खोसरो, एज he is habitual, he is same kind of person that irritated and shouted. अब बड़ा इरिटेट होते हैं, जैसे ही उसने अपना बताया कि मेरा हॉर्स चोरी हो गया, और ज़ोर से चिल्लाया, इट्स नो हार्म. तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, कोई परवाह नहीं, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया. व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स? एक घोड़ा ही तो गुमा है, कितना बड़ा नुकसान हो गया आपका. हैवंट वी ऑल लॉस्ट, क्या हमने अपने घर नहीं खोए हैं. व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के ऊपर इतना रोने की क्या बात है. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byrow said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? अब वो कहता है that may be all right for you people, तुम
सिटी ड्वेलर, ड्वेलर इज़ अ पर्सन हु लिव्स, वन हु लिव्स, रहने वाला, कि तुम शहर के रहने वाले हो। सो कहते हैं तुम लोगों के लिए, शहर में रहने वालों के लिए ठीक है, जॉन बायरो कहता है। बट व्हाट अबाउट माई सरी, व्हाट इज़ सरी, सरी इज़ जिसे हम बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, जो बग्गी भी जिसे हम कहते हैं। सो सरी इज़ 4 व्हील्ड लाइट हॉर्स कैरेज होता है एक, 4 पहिए वाला, जिसे हम घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, 4 व्हील हॉर्स कैरेज। सो वट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, और कहता है मेरे उस सरी का क्या पर्पज़ है विदाउट हॉर्स, घोड़ा गाड़ी बिना घोड़ी की कैसी गाड़ी, उसका क्या पर्पज़ है। Pay no attention to it, my uncle Khosrow wrote. I walked 10 miles to get here, John Byro said. अब वो अंकल अगेन एज यूजुअल अपनी हैबिट की तरह ही वो कहते हैं पे नो अटेंशन माई अंकल रोड, आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर। जॉन बायरो भी चिल्लाता है, जो कहता है मैं 10 माइल्स चल के आया हूँ यहाँ से। यू हैव लेग्स माई अंकल शाउटेड, तो अंकल जोर से चिल्लाते तो क्या हुआ, तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम चल सकते हो। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। देन फार्मर said my left leg it pains me, इतना दर्द हो रहा है, इतनी दूर से 10 किलोमीटर चल के आया है, 10 माइल्स चल के आया है, तो इट पेन्स। पे नो अटेंशन अंकल, माई अंकल रोड, अब जोर से चिल्लाए अंकल की पे नो अटेंशन, कोई परवाह नहीं, कोई इसकी इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, पे नो अटेंशन, कोई परवाह ना करो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अगेन अब फार्मर बहुत दुखी हो, कहता है लेकिन मेरा वो घोड़ा $60 का है। देन अंकल सेड आई स्पिट ऑन मनी, मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पर। ही गॉट अप एंड स्टार्क आउट, नाउ ही गेट अप, नाउ दैट farmer he got up, John Byro, he got up and he stalked means walked out in anger, stalking होता है गुस्से में आना। So Byro got up and stalked out means moved out with anger out of the house, slamming the door, जोर से डोर स्क्रीन को भी, डोर को भी स्लैम करता है, जोर से बजाता है गुस्से में। My mother explained, he has a gentle heart. She said, it is simply that he is homesick and such a large man. Now the mother said, my mother said, वो बहुत जेंटल हार्ट का पर्सन है एंड ही इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, और वो अभी बेचारा इतना परेशान है, ही इज़ होम सिक। होम सिक इज़ अ पर्सन नॉट फीलिंग एट होम, मीन्स उसे घर की याद सता रही है, अपने घर से अलग आया हुआ है, अकेला है। तो होम सिक होता है पर्सन जो अपने घर से अलग रह रहा होता है, घर की जिसे याद सताती है। एंड सच अ लार्ज मैन, एंड ही इज़ सच अ लार्ज मैन, इतना बड़ा आदमी है वो, इतना अच्छा है, लेकिन उसे ही इज़ होम सिक, वो वैसे ही परेशान है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मॉरेट्स हाउस। अब वो फार्मर जब चला गया तो आई मीन्स द नरेटर, ही रैन ओवर टू हिज कज़न्स हाउस टू टेल ऑल द स्टोरी। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द heart wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. Now he is sitting under a peach tree. Peach tree के नीचे बैठा है, जहाँ पर क्या कर रहा था, he was trying to repair the hurt wing. एक रॉबिन बर्ड होती है, छोटी सी बर्ड, जिसके स्मॉल ब्राउन कलर की बर्ड होती है, उसकी रेड कलर की ब्रेस्ट होती है, दिस इज़ रॉबिन बर्ड। तो उसके विंग्स जो थे, उसके पंख को रिपेयर कर रहा था, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही थी, उसकी चोट लग गई थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड एंड ही वॉज टॉकिंग टू दैट बर्ड। वट इज़ इट, ही सेड। नाउ ही आस्क्ड, ये क्या है, वट इज़ इट। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। अब वट इज़ इट मीन्स कि तुम यहाँ कैसे आए, क्या क्या बात है। देन आई सेड, जॉन बायरो द फार्मर, he visited our house, he wants his horse, you have had it a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब वो उसे बताता है कि वो हमारे घर आया था, जॉन बायरो, एंड ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने 1 महीने से उसे अपने पास रखा है, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और उसको कहते हैं कि 1 महीना तो हो गया, लेकिन जब तक मैं सीख ना जाऊँ राइडिंग, तुम तब तक इसे वापस बिल्कुल मत करना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न, मॉरेट सेड। अब मॉरेट ने कहा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा राइडिंग करने में, राइड हाउ टू लर्न टू राइड अ हॉर्स।
We could keep the horse a year, I said. Then I said कि कोई बात नहीं, हम उसे 1 साल तक रख लेंगे. My cousin Morad leaped to his feet. Now when he listened this, तो cousin Morad अब वो अपने पैर पटकने लगा. He leaped his what? He roared. पैर पटक के बोलने लगा what? वो गुस्से से बोला. He roared. Are you inviting a member of Gregorian family to steal? The horse must go back to its true owner. Means तुम इनवाइट कर रहे एक मेंबर को, मीन्स मुझे कि मैं चोरी करूं. द हॉर्स मस्ट गो टू इट्स ट्रू ऑनर. मीन्स इसके अंदर भी अंकल खोसरो वाले सारे गुण है कि अचानक से क्रेजी हो जाता है. द सिमिलर वे एज अंकल खोसरो हो जाते हैं. तो अब जैसे ही उसने सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा व्हेन आई सेड इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड. अब वो कह रहा है कि इसको हमने वापस करना है 6 months में. He threw the bird into the air and he threw now that bird into the air and the bird tried hard, almost fell twice. अब वो bird ने बहुत कोशिश की and it fell. 2 बार नीचे भी गिरा but at last it flew away high and straight in the air. Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. Now, early every morning, सुबह सुबह उठ जाते. For 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse. हम दोनों उसको बाहर ले गए बांध से और deserted vineyard से, जहाँ पर हमने उसको छुपाया था और हम इस पर राइडिंग करते. And every morning, the horse, when it was in the turn to ride alone, leaped over the grapevine and small trees and through me ran away. और हमेशा ही वो मुझे, जब मेरी टर्न आती है, मुझे वाइन यार्ड ग्रेप वाइन्स में वहाँ गिरा देता, स्मॉल ट्रीज़ में, और मुझे फेंक के फिर हमेशा रन अवे भाग जाता वहाँ से. नेवरदीलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मोरड रोड. और फिर कहते हैं थोड़े टाइम में मुझे होप थी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न, कि मैं इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद. सो नेवरदीलेस मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द हॉर्स माई कज़न मोरड. ही उसमें राइड करता, क्योंकि अब मैं तो राइड कर ही नहीं पाता था, वो मुझे नीचे गिरा देता था. सो इन स्पाइट आई रोड, माई कज़न यूज टू राइड इट. वन मॉर्निंग ऑन द वे to Fetwazian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. One morning जब वो जा रहे थे तो we ran into the farmer Byro's, who was on his way to town. अब हमें रास्ते में कौन मिल गए? जॉन बायरो मिल गए, जो अपने घर जा रहे थे. वे टू टाउन, अब टाउन की तरफ जा रहे थे. Let me do the talking, my cousin Morad said. I have a way with farmers. कहता है मुझे इससे टॉक करने दो, मैं उनको अच्छे से समझता हूँ. आई हैव अ वे विद फार्मर. सो ही हैज़ अ वे विद फार्मर मीन्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग. ही नोज हाउ टू टैकल विद द फार्मर्स, हाउ टू डील विद द फार्मर, हाउ टू टॉक विद दैम. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मोरड सेड टू द फार्मर. नाउ ही सेज गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, मोरड said to the farmer. The farmer studied the horse eagerly. अब now when he saw the horse, he studied it eagerly. जब कोई पहचान की चीज़ होती है तो हम उसको बड़े ही ध्यान से देखते हैं. The same way he saw the horse. Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? अब जैसे कि वो उनको जानते ही हैं, उन दोनों बच्चों को, आराम एंड मोरड को जानते, तो कहते हैं गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स. अब दोनों के फादर उनके फ्रेंड हैं. तो अब वो पूछते हैं कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है. देन मोरड सेड इन आर्मेनियन लैंग्वेज माई हार्ट. इट्स नेम इज़ माई हार्ट, मेरी जान जिसे हम बोलते हैं. सो अ लवली नेम. जॉन बायरो कहते हैं इट्स वेरी गुड नेम, अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स. आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो. मे आई लुक इन टू हिज माउथ. अब उसको पहचान, हर ओनर को अपने एनिमल की एक पहचान होती है. द सेम वे वो भी अपने एनिमल को जानता है, उसकी पहचान को जानता है. तो कहता है आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये स्टोलन हॉर्स जो मेरा वीक्स अगो चोरी हो गया है, ये दैट इज़ द सेम हॉर्स. लेट मी चेक हिज माउथ. ऑफ कोर्स मोरड सेड. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. टूथ फॉर टूथ ही सेड. अब वो जैसे ही माउथ देखता है तो कहता है बिल्कुल डिट्टो, हर एक दांत सेम है. टूथ फॉर टूथ मीन्स एक एक दांत सेम है उसका. अब उसके टूथ चेक कर रहा है, ईच एंड एवरी टूथ ही इज़ चेकिंग. सो ही सेड
आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डेंट नो योर पेरेंट्स। कहता है, मैं कसम खा के कहता है कि मेरा हॉर्स है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, बट द फेम ऑफ योर फैमिली मीन्स आपकी जो फैमिली का फेम, एक नाम, एक समृद्धि, एक जो प्रतिष्ठा है, उसकी तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी को मैं अच्छे से जानता हूँ। सो येट द हॉर्स, तो इसलिए मैं ये कह ही नहीं सकता कि तुमने चोरी किया है। वो कहता है क्योंकि तुम्हारी फैमिली का फेम मैं अच्छे से जानता हूँ, ऑनेस्टी कितने लेवल की है। सो आई कैन नॉट से दैट दिस हॉर्स इज़ माइन। हाँ, आई वुड से दैट दिस इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आई इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। एक सस्पिशियस मैन जो है वो अपनी आंखों पे यकीन करता है इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। Good day, my good friends. Now he says good day. He wished them good day. Good day, John Byro, my cousin Morat said. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. अब वो अर्ली मॉर्निंग ही वो उन्होंने क्या किया, दोनों ब्रदर्स ने, कजन्स ने, उस हॉर्स को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में टाई कर दिया। पुट इट इन द बार्न, वहाँ बार्न में रख दिया। तो जब वहाँ पर रख दिया, बार्न क्या होता है, दैट इज़ द, अगेन आई टोल्ड यू दैट बिल्डिंग, अ लार्ज फार्म बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब नाउ डॉग्स आर फॉलोइंग अस them without making a sound. Why? Because Morid because Morid was there and he know that I thought that they would bark, but no, they didn't bark because they would at somebody else. He said I have a way with dogs. अब सबके साथ उसका एक ही डायलॉग है, I have a way with dogs, I have a way with farmers, I have a way with animals, birds, हॉर्स। सो दिस इज़ द पेट डायलॉग ऑफ मॉरल। तो कहते हैं डॉग्स को मैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, उनकी लैंग्वेज समझ लेता हूँ, इसीलिए वो हमारे ऊपर बाक नहीं किया। कोई और होता तो वो ज़रूर बाक करते। माई कज़न मॉरल पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज। नाउ हिज कज़न ही पुट हिज आर्म, अब उसके आर्म को है चारों ओर उसने रखा और उसकी नोज़ को भी प्रेस किया। पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे, और अब उसकी नोज़ को अपनी नोज़ से टच किया और उसको पैट किया। पैटिंग होता है सर पे थपथपाना। एंड देन वो वापस चलेगी। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी। अब वो उसकी सरी में आए। सरी इज़ दैट द प्लेस एंड शोड माई मदर दी सरी, वही जो उसकी कैरेज है, घोड़ा गाड़ी है जिसे बोलते हैं। सो अपनी घोड़ा गाड़ी में, क्योंकि अब घोड़ा भी मिल गया तो उसको ले के वो हमारे घर आया एंड मेरी मदर को दिखाया। दिस इज़ द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। अब वो वापस भी आ गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सैड द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। कहते हैं मुझे नहीं पता किसने चोरी किया था, बट हॉर्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड बेटर टेम्पर्ड, और इसका टेम्परामेंट भी ठीक हो गया। पहले ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब इसका टेम्परामेंट भी ओके है। आई थैंक गॉड माई अंकल खोस्रो वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब वो भगवान को थैंक करते हैं, और अंकल खोसरो जो अभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे, पार्लर मीन्स दैट ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में बैठे थे, ही बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, और जोर से चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप करो, अब योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न्ड, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया है ना, पे नो अटेंशन टू इट। तो अब जस्ट डोंट पे एनी अटेंशन टू इट, पे नो अटेंशन। अब इसमें कोई शोर करने वाली बात नहीं है। नाउ तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस दे दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। थैंक यू।